माल है महाराज का, मिर्जा खेले होली, धन संपत्ति हमारा है और बाहरी लोगों को भर राज होली, वैसा हम नहीं होने देंगे। लालों के बल पर वो अपना यहाँ वर्चस्व कायम करना चाहता है और पूरा दोहन करता है, यहाँ के रैयतों को दोहन कर रही है कंपनी। अभी हमारे साथ हैं ग्राम पचड़ा के मुखिया जी हैं, तो ये अपना परिचय देंगे। तो सर पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं केरड़ारी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत पचड़ा के मैं मुखिया हूँ और केरड़ारी मुखिया संघ का मैं अध्यक्ष भी हूँ। अब 18 तारीख को हम लोग को चुनाव भी हुआ, मैं जिला मुखिया संघ का महासचिव भी हूँ। और सर अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, ये हम CCL कोल परियोजना के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो उसमें जहाँ पे इसकी जो को कंपनी है, मतलब जिसको इन्होंने ठेका दिया है, वो चंद्रगुप्त है। तो उसके बारे में आप हमें बताएंगे कि क्या वहाँ प्रोसेस चल रहा है और क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं आपको, और आप क्या प्रॉब्लम वहाँ फेस कर रहे हैं। देखिए, चंद्रगुप्त कोल परियोजना का जमीन अधिग्रहण 28 अक्टूबर 2015 को हुई थी। उस समय से लगातार कंपनी एक वहाँ पर जो लिया है MDO, वो सुशी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। उसका महाप्रबंधक RS यादव है और अभी चंद्रगुप्त कोल परियोजना का GM अमरेश कुमार सिंह है। वहाँ पर जनता के बिना समन्वय का, जनता के साथ कभी कोई बातचीत नहीं, किसी भी तरह का बैठक नहीं, और सीधा का सीधा वो ग्राम सभा का चिट्ठी सौंप दी जाती है, और जिससे हम वहाँ की बुराइयत एकदम एक दूसरा टाइप का उग्र टाइप का हो जाता है। वहाँ हम चाहते हैं कि जनता के साथ पहले CCL आकर बैठे, वो क्या क्या देना चाहती है CCL, उसके बाद जनता समझेगी, मंथन करेगी, उस पर फिर विचार किया जा सकता है। तब फिर वो ग्राम सभा का चिट्ठी लेकर के आएंगे, तब हम लोग सुनने में, इसको निर्णय लेने में हम लोग को सुविधा होगा। तो ऐसा नहीं करके और सीधा ग्राम सभा का चिट्ठी निकाल दी जाती है। भविष्य में जैसे अभी जो पीछे देखेंगे, जैसे अभी पकड़ी बरवाडी कोल माइनिंग परियोजना है, जहाँ से भू रैयतों को यहाँ पे ठगा गया, लोगों को नौकरियाँ नहीं मिली, सही ढंग से मुआवजा नहीं मिला, अभी भी लोग मुआवजे के लिए दर दर भटक रहे हैं, नौकरी उनको मिल नहीं पाती है। तो इसी को देखते हुए आपने कुछ कदम उठाए इसमें कि क्या मिलना चाहिए भू रैयतों को, और लोगों को, जो बेरोजगार लोग हैं, जो युवा लोग जो बेरोजगार हैं अभी, तो उनको मिलना चाहिए नौकरी। तो ये सब को देखते हुए आपने क्या कदम उठाया अभी तक? 18 दिसंबर 2022 को CCL के द्वारा एक नोटिफिकेशन अखबार में आया था, प्रभात खबर में। उस नोटिफिकेशन के आधार पर 30 दिनों के अंदर जवाब देना था। मैंने 30 दिन के अंदर अपना एक पिटीशन लिख करके जनता द्वारा, और मैं CMD को भी लिखा हूँ, GM चंद्रगुप्त को भी मैं लिखा हूँ, उपायुक्त महोदय को भी मैं दिया हूँ और भू अर्जन को भी मैं दिया हूँ। और मैं आग्रह किया हूँ कि जब तक हमारा ज़मीन का सत्यापन नहीं हो जाता, चूँकि आज के पहले हम लोग भुक्तभोगी हैं अम्रपाली कोल परियोजना से। अम्रपाली कोल परियोजना में पूरा वहाँ की जनता को, वहाँ के रैयतों को ठगा गया है, और आज तक उन लोग अंचल का कार्यालय का चक्कर काटते काटते परेशान है। अभी तक उन लोगों को पूर्ण रूपेण सत्यापन नहीं हो पाया है, और नहीं वहाँ पर अभी तक रैयतों को कहीं विस्थापन किया गया। विस्थापन नीति के तहत 2013 के तहत पहले पुनर्स्थापना होना चाहिए था, पहले बसाने का काम करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पहले आश्वासन दिया था कि हम पहले यहाँ के रैयतों को बसाएंगे। लेकिन जब कोयला निकाल गया तो पहले कोयला बेचने में वो लगा हुआ है, रैयतों को बसाना छोड़ दीजिए, वो खाली कोयला बेचने में लगा हुआ है। तो वही हाल आपका चंद्रगुप्त में भी करने के लिए तैयारी कर रहा है कि यहाँ हम लोग को बसाने के बजाय पहले वो ग्राम सभा करेगा, फिर ग्राम सभा के बाद पब्लिक हेयरिंग करेगा, उसके बाद मशीन उशीन गिराएगा, काम चालू करेगा। तो इसके पहले मैं चाहूँगा कि वहाँ पर विस्थापितों जितना भी भू रैयत है, सबको पहले कहीं एक जगह बसाया जाए। पहले पुनर्वास का जो नीति है उसके अनुसार पहले बसाया जाए, और उसके बाद जो वहाँ का रैयत का ज़मीन है, गैरमजरूआ और राइती दोनों एक साथ कैंप लगा करके एकदम सक्षम पदाधिकारी के माध्यम से, मैं उपायुक्त महोदय से आग्रह करता हूँ कि सक्षम पदाधिकारी वहाँ पर भेजें और कैंप लगा करके भौतिक सत्यापन, ज़मीन एकदम स्थल पर जा कर के निरीक्षण करके, कि बहुत, चूँकि वहाँ पर बाहरी लोगों का काफ़ी फर्जी हुक्मनामा बना करके, फर्जी कागजात बना करके और लेकर लोग दुकान खोले हुए थे पहले, और रैयत कोई और है, पेपर किसी और के पास है। इसलिए ऑन द स्पॉट इंक्वायरी करके, निरीक्षण करके, जिसका दखल कब्जा है वहाँ पे बरसों से, उसके बाप दादा के पूर्वज से, उसके नाम से, दखल कर्जा के नाम से सत्यापन किया जाए, और उन लोग को 1 एकड़ में नौकरी, और जिस तरह विस्थापन नीति 2013 बना है, लागू 2015 में झारखंड सरकार के द्वारा जो किया गया है, उसमें से न्यूनतम 2 करोड़ रुपया
मुआवजा और 1 एकड़ में नौकरी। बाकी जो बेरोजगार हैं, कंपनी फिर जिस तरह हमारा झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अभी जो अपना स्टेटमेंट दिए हैं कि स्थानीय लोगों को 75% रोजगार दिया जाए, उसके अनुसार मेरा भी मांग है कि जो सरकार ने अपना घोषणा की है उस घोषणा के आलोक में जो भी कंपनी आए, चाहे चंद्रगुप्त हो, चाहे चट्टी बरियातू कोल माइंस हो, चाहे केरेडारी खनन कोल परियोजना हो या पंकरीबाड़ी कोल परियोजना, पूरे कोल परियोजना में स्थानीय लोगों को वो 75% रोजगार दें और बाहरी लोगों को यहाँ जगह नहीं मिले, क्योंकि स्थानीय लोग पूरे कोई बम्बई में, कोई महाराष्ट्र में, कोई कलकत्ता में और कोई विदेश में रह करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। यहाँ हमारा माल है, कहानी में कहा गया माल है महाराज का, मिर्जा खेले होली, धन संपत्ति हमारा है और बाहरी लोगों को भर रहा है झोली। वैसा हम नहीं होने देंगे। हम मुखिया संघ के माध्यम से, मैं जिला मुखिया संघ का महासचिव हूँ, मैं मुखिया संघ के माध्यम से पूरे जिला का मुखिया लोग यहाँ आंदोलन करेंगे और आंदोलन के साथ साथ जो यहाँ का रैयतों का जो मूलभूत सुविधा है उसको मिलना चाहिए और नहीं मिलेगा तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो सर एक चीज़ और था कि जैसे आपने सब जगह पे आपने गुहार लगा लिया, तो अभी वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है कि आपने तो जो भी आपने हमें जो पेपर दिखाए, तो ये पेपर दिखाने के बाद आप कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, तो इसमें से कुछ बेनिफिट होता दिख रहा है? मैं अभी अल्टीमेटम नहीं दी हूँ, मैं सिर्फ जिस तरह जवाब मांगा मैं जवाब दिया हूँ। फिर मैं अल्टीमेटम दूंगा कि मैं जो इतना दिन तारीख को जो मैं कागज़ दिया हूँ उस पर क्या रिप्लाई मैं नहीं मांगा हूँ। रिप्लाई के लिए मैं आवेदन दूंगा, उसके बाद जो रिप्लाई आएगा तब मैं बताऊँगा। सर ये जो CCL का है उसमें आपने 2013 का कानून लागू करने के लिए CCL को बाध्य किया है या लिखा है उसके बारे में? ये 2013 के तहत CCL देने के लिए तैयार है, बट मेरा मानना है कि 2013 उस समय का रेट हम नहीं लेंगे। मैं आज वर्तमान जो दर चल रहा है, क्योंकि मेरा ज़मीन 2015 में ज़मीन खरीद बिक्री बंद कर दिया गया और उस समय से अभी ज़मीन का भाव काफ़ी आसमान हो गई है। हम लोग शहर में ज़मीन खरीदते हैं 1 डिसमिल तो 25 लाख 30 लाख में 1 डिसमिल ज़मीन मिलता है और ग्रामीण क्षेत्र में हमारा ज़मीन 4 फसल का है। 4 फसल साल भर में हम 4 बार फसल उस पर उपजाते हैं, तब किसान हम लोग उस पर खेती करते हैं और 4 फसला ज़मीन है। अभी का रेट में अगर दिया जाए तो 1 डिसमिल ज़मीन कम से कम 2 लाख रुपया डिसमिल मिलेगा। टाण खेती तो धन खेत छोड़ दिए, टाण मिलेगा 2 लाख रुपये डिसमिल और 2 लाख रुपये डिसमिल इंटू 4 गुना कर लीजिएगा तो 2 चौका 8 लाख रुपये डिसमिल आएगा। 8 लाख रुपये डिसमिल अभी का, चूँकि अभी हमको वर्तमान दर पे अभी चाहिए। मेरा ज़मीन तो खरीद बिक्री 2015 में ही बंद हो गया। अच्छा, मतलब 2015 में ही सेक्शन 9 लग गया था, आप किसी को बेच नहीं सकते। अक्टूबर 2015 को सेक्शन 9 लग गया, तब से हमारा ज़मीन न खरीद हो रही है न बिक्री हो रही है, होल्ड हो गया, पूरा बंद हो गया, होल्ड हो गया। अब होल्ड हो गया, उसका हम लोग इतना क्षति हुआ है, किसी के बच्चियाँ का शादी करना पड़ रहा है तो गिरवी में रख करके और विदाउट एग्रीमेंट पे, सिर्फ एग्रीमेंट पे गिरवी में रख के बच्ची शादी में, हॉस्पिटलाइज में, स्वास्थ्य बहुत परेशानियाँ हो रही है। परेशानी तो है। अगर आप देखेंगे तो 2015 और अभी कहाँ 2023 तो ये जो 8 साल का फासला हो गया, उसमें तो ज़मीन का भाव तो आसमान छू जाएगा। आसमान ज़मीन का भाव देखिए, आज कहीं भी आप ज़मीन खरीदिए तो आसमान हो गया है। 8 साल में ज़मीन का बच्चा अगर जन्म लेता है 8 साल में कम से कम 4था 5वां में चला जाता है। तो लेकिन सर एक सवाल इसमें भी ऐसा है कि जो आप डिमांड कर रहे हैं वो कहीं जाकर आगे कानूनी दांव पेच में ना फंस जाए। नहीं, कानूनी दांव पेच में कहाँ से फंसेगा, नहीं फंसेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट का हमारा जो केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया 2013 में, उसके तहत हम लाभान्वित हैं। उसमें है ऐसा क्लॉज कि आप जब ज़मीन अधिग्रहण करेंगे, जब आप पेमेंट करेंगे, उसमें सर्कल रेट से पेमेंट किया जाए। नहीं तो हम तो मांगेंगे ना, हमारा ज़मीन आज आप ज़मीन अधिग्रहण 2013 में 15 में किया, ज़मीन दे रहे हैं आप ले रहे हैं अभी 2023 में 24 में लेंगे, तो हमको अब तो अभी का रेट चाहिए ना। अच्छा, मतलब आपको रेट अभी करिए जब जमीन आप एक्वायर कर रहे हैं, जब आप अभी जमीन अभी एक्वायर कर रहे हैं तो रेट अभी का चाहिए। आप कभी भी लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको तो आवंटन पहले हो गया था, लेकिन आप अभी उस जगह पे आ रहे हैं, अभी वहाँ कर रहे हैं, तो रेट आपको अभी चाहिए। जमीन हमारा और दाम तय करेगा CCL, ये तो नहीं चलेगा। जमीन हमारा है, हम कोई भी सामान बेचने जाते हैं तो दाम मैं लगाता हूँ उसका। ज़मीन हमारा है तो दाम मेरा है, चलेगा, न कि CCL का चलेगा। CCL आज आया कल नहीं रहेगा, कल अपना कोला निकालेगा चला जाएगा, लेकिन हम जिसके साथ जन्मे हैं, पले हैं, बढ़े हैं, हमारा भाई है, भतीजा है, चाचा है, बहन है, ये सब तो वही है ना। समस्या तो हमको झेलना पड़ रहा है।
अच्छा, एक चीज़ और था कि वहाँ पे जो जंगलों की कटाई होगी, कि हम भी ग्राउंड पे गए थे, तो वहाँ पे आप जहाँ से हम अभी जहाँ पे भी चट्टी बरिया तो कोल खनन परियोजना चालू है, उसके वो साइड में देखेंगे तो पूरा का पूरा जंगल है। तो क्या वो जंगल भी उजाड़ दिया जाएगा? देखिए, प्रदूषण काफ़ी बढ़ रही है। जंगल का जो कटाई हुई है वो गलत तरीके से कटाई हुई है। इसको संज्ञान में सरकार को लेना चाहिए था। और कुछ ज़मीन फलदार ज़मीन जो फलदार जो वृक्ष था, उस फलदार वृक्ष को जो दाम लगना चाहिए था वो नहीं लग करके औने पौने दाम में उस को ले लिया गया है। रैयत लोग को बहला फुसला दिया गया है और पूरा का पूरा लकड़ी सब काट दिया। सर, अभी जो आपकी मांग है वो उपायुक्त महोदय से या फिर कोल जो हैं आपके सीसीएल, उनसे क्या मांग रखना चाहेंगे आप? मैं हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय जी से ये मांग करता हूं और झारखंड सरकार से, माननीय झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, कि चाहे जहां भी कोयलरी क्षेत्र हो, जब तक भौतिक सत्यापन जमीन निरीक्षण करके और कैंप लगा करके सत्यापन नहीं होता है, तब तक ग्राम सभा नहीं किया जाए। क्योंकि ग्राम सभा जो है वह एक अधिकार है, रैयतों का अधिकार है, और उस अधिकार को छीनने का काम लोग नहीं करें। अच्छा सर, सत्यापन जैसे समझाएंगे कि सत्यापन मीन्स क्या होता है? कि जैसे कि आप जो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि सत्यापन सत्यापन, तो सत्यापन का ऐसा मुझे ये करके बताइए कि सबको समझ में आए कि सत्यापन क्या होता है। जमीन है कि हाँ सत्य इनका जमीन ये है, ये, और उस पर अंचल अधिकारी और हमारे जिला के एसी साहब का उसमें कलम चलता है कि हाँ ज़मीन इनका है, इनके दखल कब्जे में है, इनका वंशावली में ये है, यही सत्यापन होता है। तो सर ऐसे कुछ ऐसे भी और ज़मीनें आती हैं, हाँ, ऐसे जो ज़मीनें आती हैं जो जीएम लैंड बोलते हैं, जिस पे लोग सालों से मतलब 10 साल 50 साल से खेती करते आते रहते हैं, पर वो पेपर नहीं बना पाते किसी कारणवश, तो फिर वो ज़मीन सीधा जीएम लैंड में चली जाती है और बोलती है कि आपने तो सिर्फ इसमें कब्जा करके रखा था, ये आपकी ज़मीन तो है नहीं। ऐसा तो बहुत सुनने में आया, देखा भी गया है। देखिए, ज़मीन बहुत से ऐसे भूमिहीन रैयत हैं जिनके पास ज़मीन नहीं था और उनके पूर्वज पिता है, दादा है, परदादा के समय से उसी ज़मीन पे वो अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। और उस ज़मीन के बदले में अगर एन केन पराक्रम, चूँकि आर्थिक स्थिति से जान रहे पूरे ये क्षेत्र जो है आर्थिक स्थिति दयनीय था, जिसके चलते कागजात लोग नहीं बना पाए, लेकिन उस ज़मीन के बदले भी नौकरी और मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, मतलब वो जमीन के हकदार वही हैं, वही है जिसके पास दखल कब्जा है, वो जमीन का हकदार वही है, तो उसी को मुआवजा मिलना चाहिए। उसी में तो बार बार अटक जाता है ना पेज सर, कि ये जमीन जीएम लैंड था, आप तो कब्जा करके बैठे थे। जैसे हमने भी कभी रिपोर्टिंग की, बहुत सारी रिपोर्टिंग की एनटीपीसी के अधिकारी बोलते हैं ऐसा कि ये तो आपने कब्जा करके रखा है, ये जमीन का पैसा हम आपको कैसे दें, हम सरकार को देंगे। तो कब्जा करके मैं रखा नहीं हूँ, कब्जा मेरा शुरू से है, उसी पर मेरा जीविकोपार्जन चल रहा है। उस जमीन के बदले में हमको नौकरी या मुआवजा मिलना चाहिए, हमारा जीविकोपार्जन उसी से चल रहा है। तो ये हक जो प्राइवेट कंपनियां आती हैं, जैसे एनटीपीसी होगी, सीसीएल हो गई, अम्रपाली हो गई, ये सब आते तो उनको कैसे बोलने का अधिकार हो गया कि आप तो कब्जा करके बैठे, ये तो सरकारी जमीन है? वो यहाँ के दलालों को कुछ पाल के रखा, दलालों के बल पर वो अपना यहाँ वर्चस्व कायम करना चाहता है और पूरा दोहन करता है, यहाँ के रैयतों को दोहन कर रही है कंपनी। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कि मतलब जो इसका सत्यापन नहीं, तो कंपनियां जिम्मेदार हैं या फिर अधिकारी लोग जो सत्यापन नहीं करते जाकर वो जिम्मेदार है? आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? मैं तो माननीय यहाँ के जिला प्रशासन को बोलूँगा कि जिला प्रशासन को इस पर पहल करके और ज़मीन का सत्यापन करवाना चाहिए था। जैसा कि आप देखें कि जिस तरह से ग्राम पचड़ा के मुखिया जी हैं जो महेश प्रसाद साव जी, जिस तरह से भू रैयतों के लिए लड़ रहे हैं, और जो भी पेपर अभी उन्होंने हमें दिखाया, ये सब पेपर हम आपको स्क्रीनशॉट दिखाएंगे कि जिस तरह से लड़ रहे हैं, जिस तरह से ग्रामीणों के लिए लड़ रहे हैं और जंगल और ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, तो आगे आने वाले समय में यहाँ से जो विस्थापित लोग विस्थापित होंगे उनके लिए भविष्य अच्छा होगा, ये उनका बोलने का मतलब है। और हम भी आशा यही करेंगे कि जो इन्होंने मांग रखी है, अगर ये मांग अगर पूरा कर दिया जाता है तो आने वाले समय में वहाँ के विस्थापितों को और वहाँ के जो युवा बेरोजगार हैं उनको बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल पे बने रहिए और आप फीडबैक भी आपको देना है कि किस तरह से हमने सब मुखिया, जितने भी बड़कागांव प्रखंड और केराड़ी प्रखंड में जितने मुखिया हैं, मुखिया संघ के जो भी काम करते हैं और मुखिया में हैं लोग, उनसे हम बात करेंगे। तो आप बताइए कि किनका काम बेहतर तरीके से हो रहा है, आपको फैसला आपको करना है। आप देख रहे थे पंचायत न्यूज़। नमस्कार।